नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी की तस्वीर अब तेजी से बदल रही है। कभी ऐसा वक्त था जब यहां अपराध, डकैती और गुंडागर्दी आम बात मानी जाती थी और लोग डरे सहमे रहते थे। कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में नजर आती थी और किसी भी सुधार की उम्मीद तक नहीं दिखती थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और इसके पीछे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती और साफ नीयत। ये सख्ती आम लोगों या गरीबों के लिए नहीं है, बल्कि उन अपराधियों के लिए है जिन्होंने सालों तक सरकार और समाज को आंखें दिखाई। योगी सरकार का ये एक्शन किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं, सिर्फ अपराधियों के खिलाफ है। यहाँ पहले पूछा नहीं जाता था कि आरोपी किस मजहब का है, बल्कि सीधा देखा जाता था कि उसने जुर्म किया है या नहीं, और अगर जुर्म किया है तो सजा तय है, और फिर वो किसी भी धर्म या समुदाय से क्यों ना हो। जहां पहले सुधार की बातें सिर्फ कागजों तक रहती थी, अब एनकाउंटर, गिरफ्तारी और सीधा एक्शन होता है। हालात ये हैं कि अब खुद अपराधी घुटने टेक रहे हैं और कानून का राज सच में दिखने लगा है। योगी सरकार का ये तरीका सिर्फ प्रशासन को बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि यूपी की जनता को डर के माहौल से निकालकर भरोसे की तरफ ले जाने की कोशिश है। सवाल ये नहीं है कि बदलाव आएगा या नहीं, बल्कि ये है कि ये बदलाव आगे और कितना मजबूत होगा। तो चलिए देखते हैं कि सरकार कैसे कानून व्यवस्था को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में सुधार की दिशा में निर्णायक कदम। उत्तर प्रदेश जो लंबे समय से प्रशासनिक, सामाजिक और कानून व्यवस्था से जुड़ी जटिल चुनौतियों का सामना करता रहा है। यहाँ की विविधता, राजनीतिक सक्रियता और ग्रामीण शहरी संतुलन ने हमेशा सरकारों के लिए एक अलग ही परीक्षा प्रस्तुत की है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कमान संभाली, तब उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। व्यवस्था का शासन स्थापित करना और आम जन के विश्वास को पुनर्स्थापित करना। इस सोच को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने दो बड़े मोर्चों पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला, कानून व्यवस्था को बेहतर करना और पुलिसिंग प्रणाली को आधुनिक व उत्तरदायी बनाना, और दूसरा, नदी क्षेत्रों में हो रहे अवैध खनन पर पूरी तरह से नियंत्रण लाकर पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना। इन दोनों पहलों में सिर्फ सख्ती नहीं, बल्कि तकनीक, पारदर्शिता और जन सहभागिता का संगम है, जो योगी सरकार की प्रशासनिक शैली को प्रतिबिंबित करता है। योगी ने बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को केवल अपराध नियंत्रण का विषय नहीं माना, बल्कि इसे आम नागरिकों के आत्मविश्वास, महिलाओं की सुरक्षा और न्याय तक पहुंच के रूप में देखा। इसी सोच के साथ डीजीपी राजीव कृष्णा ने जब पदभार संभाला, तो उन्होंने तुरंत ही 10 प्राथमिकताएं तय की, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा, साइबर क्राइम पर नियंत्रण, थानों की जवाबदेही, ट्रैफिक प्रबंधन, जनता से संवाद और पुलिस कर्मियों की कार्य संतुष्टि को विशेष रूप से शामिल किया गया। इस व्यापक विजन को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने 21 आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी, जिनमें से 10 पुलिस मुख्यालय में और 11 फील्ड पर तैनात हैं। इन अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श को आवश्यक बताया गया। इस प्रक्रिया की खास बात यह थी कि योजना बनाने के लिए केवल उच्च अधिकारियों की राय ही नहीं, बल्कि थानों में तैनात इंस्पेक्टर, सीओ, एसएसपी और यहां तक कि सिपाहियों की राय भी ली जा रही है। ये पहली बार है जब पुलिसिंग सुधार को इतनी नींव से जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्थानीय समाज से भी संवाद किया जा रहा है, खासकर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं से, ताकि सुरक्षा से जुड़ी वास्तविक समस्याओं को समझा जा सके। तकनीकी रूप से भी सुधार की पहल हो रही है। सीसीटीवी नेटवर्क को विस्तार देना, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लागू करना। डीजीपी राजीव कृष्णा व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और अनुमोदन के बाद उन्हें तरीके से लागू किया जाएगा। इस पूरे बदलाव का उद्देश्य मात्र अपराधियों को पकड़ना नहीं है,
बल्कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी को पाटना भी है। थानों को जनसेवा के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में यह एक बड़ा प्रयास है, जहां पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सक्रियता मूल मंत्र होंगे। इस बदलाव के तहत अपराध दर में गिरावट के साथ साथ जनता में पुलिस के प्रति भरोसे में भी वृद्धि देखी जा रही है। जब हम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और खनन नीति को लेकर आज योगी सरकार की सक्रियता देखते हैं, तो यह तुलना अपने आप ही बन जाती है कि पिछली सरकारों, खासकर अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार इन विषय पर कितना काम करती थी। यह तो आप लोग बखूबी जानते हैं। अखिलेश सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का मतलब था सब चलता है वाली मानसिकता। थानों पर राजनीतिक हस्तक्षेप आम बात थी। अफसरों के तबादले सुपारी सिस्टम में होते थे और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। उस दौर में प्रदेश के कई हिस्से माफिया प्रदेश के रूप में पहचान बना चुके थे, चाहे वे यूपी में भूमाफिया हो, बालू माफिया हो। कानून लागू करने वाली मशीनरी या तो राजनीतिक गुलामी में झुकी हुई थी या तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थी। यह वह दौर था जब दंगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर थी। यूपी में पहले विकास एक ऐसा स्लोगन बन गया था जिसकी तस्वीरें अखबारों में तो थी लेकिन जमीन पर नहीं। अपराधियों के नामों की सूची पुलिस के बजाय राजनीतिक दफ्तरों में बनती थी। ऐसे में जब योगी सरकार पुलिस सुधार और तकनीकी निगरानी पर जोर देती है, तब वह केवल नीति में बदलाव नहीं करती बल्कि उस अनुशासनहीनता के मॉडल को सीधी चुनौती देती है जो पिछले कार्यकाल में देखा जाता था। और तब विपक्ष को ये रास नहीं आता और विपक्ष हमलावर हो जाता है। योगी सरकार की पारदर्शिता और तकनीक आधारित पहल सिर्फ कानून ही नहीं, उत्तर प्रदेश में खनन गतिविधियां लंबे समय से अवैध और अनियमित रूप से होती रही हैं। खासकर नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में ये गतिविधियां न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं बल्कि जल स्तर में गिरावट, नदी की धारा में रुकावट और जैव विविधता को भी प्रभावित करती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि मॉनसून के समय कैचमेंट क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने बहुस्तरीय रणनीति बनाई। सबसे पहले खनन विभाग को निर्देश दिया गया कि मॉनसून शुरू होने से पहले सभी खनन पट्टों की समीक्षा कर ली जाए और किसी भी नए खनन की अनुमति केवल नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दी जाए। इसके अलावा खनिज परिवहन को भी नियंत्रित करने के लिए एक सशक्त निगरानी तंत्र स्थापित किया गया, जिसमें केवल जीपीएस युक्त वाहनों को ही खनिज ढुलाई की अनुमति दी जाएगी। इन वाहनों की निगरानी रियल टाइम वीटीएस के माध्यम से की जाएगी ताकि अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोका जा सके। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त कार्य बल भी गठित किया गया, जिसमें परिवहन, पुलिस, वन विभाग और भू वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल हैं। ये टीमें नियमित निरीक्षण करेंगी और किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई करेगी। साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट के माध्यम से खनन क्षेत्रों की निगरानी भी की जाएगी, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के आधार पर यह आकलन किया जा सके कि कितना खनिज निकाला गया है और कितना स्वीकृत था। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि ईंट भट्टा संचालन को भी तकनीक सक्षम बनाया जाए ताकि कच्चे माल की आपूर्ति भी पारदर्शी ढंग से हो। इसके अतिरिक्त सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि जिन क्षेत्रों में खनन की अनुमति नहीं है या जहां पर्यावरणीय नुकसान हुआ है, वहां पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाए, जैसे नदी की धारा को पुनर्स्थापित करना, वृक्षारोपण करना और मिट्टी की गुणवत्ता को बहाल करना। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश न केवल एक कानून व्यवस्था में सुधार करने वाला राज्य बन रहा है, बल्कि वे पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। दोनों क्षेत्रों में उठाए गए कदम प्रशासनिक प्रतिबद्धता, तकनीकी प्रगति और जन सहभागिता का एक संगम प्रस्तुत करते हैं। जहां एक और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना प्रबल हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। यह दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को एक मॉडल स्टेट की दिशा में ले जा रहा है,
सरकार की ये रणनीति एक और अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग में क्रांतिकारी सुधार और दूसरी ओर खनन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पारदर्शिता और कठोरता दर्शाती है कि योगी सरकार केवल घोषणा नहीं बल्कि कार्यान्वयन की सरकार है। शासन की यह शैली न केवल वर्तमान के लिए समाधान दे रही है बल्कि भविष्य के लिए भी एक टिकाऊ और उत्तरदायी प्रशासनिक ढांचा भी तैयार कर रही है। इस दृष्टिकोण से योगी सरकार का कार्यकाल उत्तर प्रदेश के लिए केवल एक राजनीतिक युग नहीं बल्कि एक परिवर्तन की आधारशिला साबित हो रहा है। ये तो साफ है कि योगी सरकार की सख्ती आम जनता नहीं बल्कि अपराधियों के लिए है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो प्रदेश को एक सुरक्षित और न्याय संगत दिशा में ले जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें कानून से बच निकलने का रास्ता मिलेगा। कानून व्यवस्था को लेकर ये सुधार आगे चलकर प्रदेश को एक नए आयाम तक ले जाएंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।